क्या कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग बिना कुछ ज्यादा किए उनको हर वो चीज समय पर मिलती चली गई जो वो चाहते थे? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, और हो सकता है उनमें से एक आप भी हो, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत किए जा रहे हैं, मगर उनके जीवन में जो रिवॉर्ड होना चाहिए, जो वो चाहते हैं, उसका 10% भी उनके पास में नहीं है। क्या आपको ये लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है, आपके काम को रोक रही है, आपके व्यापार को रोक रही है, उसने आपको पूरी तरीके से ढक रखा हो? क्या आपकी नौकरी रुक गई है? क्या आपका व्यापार ठहर गया है? क्या आपके घर में तनाव, अशांति, बीमारी, बच्चों की चिंता और इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे जैसे किसी के बारे में सोचते रहना और वो व्यक्ति आपके बारे में सोचे ना, आपके रिश्तों की जो गर्माहट है वो खत्म हो चुकी है? अगर ऐसा है और उत्तर आपका हाँ है, तो मान लीजिए कि एक ऐसा अवसर आने वाला है कि जब आप अपने भाग्य को पूरी तरीके से पलट सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि साल में एक ऐसा समय आता है जब भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छा बहुत आसानी से पूरी कर सकते हैं, और वो समय होता है सावन। इस सावन में बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी साधना, उनकी इच्छा और उनके द्वारा किया गया भगवान भोलेनाथ का जाप, पूजा अर्चना सब अधूरे रह जाते हैं। मतलब जो आशुतोष कहे जाते हैं, जो भोलेनाथ कहे जाते हैं, जो वाकई में भोले हैं और वो आपकी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं लगी हुई है कि वो आपकी सिर्फ धन की बात सुनेंगे या फिर वो सिर्फ आपके मान सम्मान की बात सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, यहाँ तक कि बीमारी, तनाव, अशांति से रिलेटेड आपकी समस्या किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, लेकिन जवाब है महादेव। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि इस सावन क्या महत्व है, सावन को व्रत किस तरीके से रखे जाते हैं, और जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो लोग क्या करें, कौन सा मंत्र कौन सी समस्या को दूर करेगा, और मंत्र का जाप आपको थ्रू आउट द सावन कितने करने चाहिए। वीडियो के माध्यम से आप ये भी जानेंगे कि इस दौरान और कौन कौन सी चीजें एक्टिवेट होती हैं, कौन से ऐसे अधूरे या छुपे हुए व्रत है जिसकी पूजा करके या जिसके बारे में जानकारी हमारे घर की महिलाओं को होनी चाहिए। यानी कि ये वीडियो बहुत सारे राज को उजागर करने वाला है। सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से आप वहीं पर वापस आ जाते हैं जहां शायद आपने 10 साल 15 साल पहले शुरू किया था? अगर ऐसा हो रहा है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा है जो वापस उसी जगह वापस आ जा रहा है जहां से वो शुरू करता है, फिर भी वो शिकायत नहीं करता है। वो दिन में दिखता मजबूत है, रात में इतना कमजोर होता है कि फूट फूट कर होता है। वो एकांत जगह ढूंढता है या ढूंढती है जब वो भगवान से वार्तालाप करना चाहता है, सवाल करना चाहता है। वो पूछता है कि हे महादेव, मेरी कब सुनी जाएगी, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, क्या ये जन्म मेरा यूं ही कट जाएगा, कौन से पापों की सजा मुझे मिल रही है? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ शांति। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि इस शांति का मतलब क्या है। अगर आप महादेव से शिकायत करते हैं, उनसे नाराज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है। हो सकता है ये एक संबंध हो, ये एक सेतु हो आपके और महादेव के बीच। आज आप समझ पाएंगे कि कहां पर गलतियां हो रही हैं, और इसी तरीके से इस वीडियो का केंद्र बिंदु स्थापित होता है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर दूं। आशुतोष कहे जाने वाले महादेव सावन में अत्यंत एक्टिव हो जाते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं।
ध्यान रखिए कि आपकी इच्छा कोई भी हो, लेकिन सावन में कुछ नियम धर्म होते हैं, पूजा अर्चना से लेकर व्रत तक, मंत्र जाप से लेकर सिद्धि साधना तक। अब वहां पर गलतियां इंसान क्या करता है? गलतियां करता है लोभ की, गलतियां करता है कुछ चीजें खाने की, जैसे कि प्याज लहसुन। अगर आप कोई चीज चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से, कुछ मांग रहे हैं, तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। बल्कि अगर आप नहीं चाह रहे हैं और आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 4 घंटे परहेज करना चाहिए। उसके बाद आप खा सकते हैं, अगर आपके घर का कल्चर है तो। लेकिन यहाँ पर मैं मांस मदिरा की बात नहीं कर रहा हूँ। मांस मदिरा तो आपको पूरे सावन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब हम मंत्र या सिद्धि की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर उस झूठ से आपका या किसी सगे संबंधी का कल्याण हो रहा है तो यह अलग बात है, लेकिन आपको इससे बचना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जितनी आसानी से आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, उतना ही उग्र उनका स्वभाव भी है, उनका क्रोध है। और इस क्रोध के आगे पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि नतमस्तक है, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उनके क्रोध से बचना चाहिए। ये एक ऐसा पल है जब सृष्टि में श्री नारायण योग निद्रा में जाते हैं और भगवान भोलेनाथ एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि वो अपने भक्तों को भी देखते हैं और नारायण के भक्तों को भी देखते हैं। ये एक मिथ है कि थ्रू आउट द सावन आप सिर्फ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। नहीं, भगवान भोलेनाथ को वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं जो श्री नारायण को पूजते हैं, या फिर भगवान भोलेनाथ के साथ श्री नारायण को पूजते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। और जब हम एक आराध्य के सामने दूसरे आराध्य की बात करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जब तक करते हैं, तब उनके भीतर एक भाव उत्पन्न होता है, वही भाव जो आपके भीतर है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि 12 महीने में कौन सा मंत्र किस देवी देवता को डेडिकेटेड है। आप बस अपने आराध्य के प्रति मदमस्त होकर चलते जा रहे हैं, उनकी आराधना करते जा रहे हैं, पूजा अर्चना करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मिथ है कि सावन में सिर्फ भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सावन में शायद भगवान भोलेनाथ का नाम भी ना लेते हो, चौंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। लोग ऐसे भी हैं कि पूरी साल हो जाता है, सिर्फ अपने आराध्य के बारे में ही सोचते हैं, पूजा करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य के अलावा किसी को मुड़ कर नहीं देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देवी देवता उससे नाराज हो जाएंगे, उनके जीवन में कष्ट बढ़ देंगे, नहीं। इसलिए आपके जो भी आराध्य है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए कि ये सावन का जो पावन महीना है, 30 जुलाई से जो शुरू हो रहा है, तो इस पूरे महीने में अगर आपने संयमित होकर जो भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज से रिलेटेड आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानी है, जैसे अगर आप अपने जीवन में नौकरी से रिलेटेड चीजों से परेशान है, जैसे आपके जहां पर आप जॉब करते हैं वहां का माहौल अच्छा नहीं है, आप परेशान किए जा रहे हैं अपने बॉस, अपने कलीग के माध्यम से, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन वो उनका व्यवसाय बढ़ नहीं रहा है, वही उनके जो कॉम्पिटिटर है या कल के लोग जो आए हैं उनका व्यवसाय बढ़ रहा है। आप हो सकता है 10-20 साल आपका पुराना व्यवसाय हो लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको यथासंभव सावन में दान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, कम से कम 51,000 बार। अगर आप 51,000 टाइम्स ओम नमः शिवाय, क्योंकि बहुत छोटा और सरल मंत्र है, बहुत आसानी से जुबान पर चढ़ जाता है, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। ध्यान रखिए कि आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ भोज कराना है। ये भोज आप गरीब को भी करा सकते हैं, कन्याओं को भी करा सकते हैं। आप चाहे तो 1 लीटर या आधा लीटर दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन गरीबों को भोजन अवश्य कराना है। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका 51,000 टाइम्स आपका ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ये जाप आपको कैसे करना है? रुद्राक्ष की माला में करना है। इसके अलावा आपको अपने सामने, अगर आप ये जाप मंदिर में करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। आप घर में चलते फिरते या फिर आप कैसे भी करके ये जाप कर सकते हैं, मगर
ये जाप करने से पहले आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण गुरु के सानिध्य में रह के इस तरीके के जाप आपको करने चाहिए। ये चैंटिंग आपको आपके जीवन से, नौकरी और व्यवसाय से रिलेटेड समस्या है उससे दूर करेगी। अगर किसी व्यक्ति के घर में उसका सगा संबंधी, नियर एंड डियर वन बीमार रहता है और वो इस हद तक बीमार है कि हो सकता है कल को उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो, या कोई व्यक्ति ऐसा बीमार है जिसकी बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही है और उसके कई सालों से समय खराब हो रहा है या कई महीनों से समय खराब हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की हंसती खेलती तस्वीर उत्तर पूर्व दीवार पर जरूर लगानी चाहिए। घर के उत्तर पूर्व हिस्से पर बैठकर महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए प्रतिदिन 11 माला। ये जाप करने से पहले आपको संकल्प लेना है, जल जरूर स्थापित करना है, और ये जाप जब आपका पूर्ण हो, मतलब प्रतिदिन जो मैंने आपको संख्या बताई है, ये संख्या पूर्ण होते ही ये जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाइए। फिर आप देखिएगा कि ये सावन आपके जीवन में आपके उस सगे संबंधी जो बीमार रहता है या रहती है उसको किस तरीके से चमत्कार दिखाता है, उसकी सेहत को लेकर, उसके भाव को लेकर। और ऐसा नहीं है, मैंने ये भी पाया है कि जो लोग ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं, भाव के साथ कर लेते हैं, उसके जीवन में अगर वो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे भी चला गया हो तो भी भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होती है कि वो सब कुछ पा लेता है जो वो इन सालों में डिजर्व करता है या करती थी। मगर ध्यान इतना रखना है कि उत्तर पूर्व दीवार पर आपको उस व्यक्ति की हंसती खेलती एक तस्वीर लगानी है। कौन से फ्रेम में लगानी है? गोल्डन फ्रेम में लगानी है, और घर के उत्तर पूर्व दिशा में आपको बैठना है, तब ये जाप करना है। और ये जाप करने के बाद जल आपको उस व्यक्ति को खिला देना है। दान करना चाहते हैं आप दान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करिए और ये जाप कीजिए, लेकिन संकल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं वही कहूंगा, अगर आपके जीवन में कोई ब्राह्मण है, कोई गुरु है, तो उसके सानिध्य में रहकर ये कार्य कीजिए, मेरे कहने पर कीजिए। आपके गुरु या आपके ब्राह्मण ये राय नहीं देते हैं, कुछ और बताते हैं, तो आप वो भी कीजिए, लेकिन मेरे कहने पर ये कीजिए। और फिर देखिए कि आपके जीवन का जो सगा संबंधी है उसके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। माताएं अपने बच्चे के लिए कर सकती हैं, अपनी बहनों के लिए कर सकती हैं, अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं, क्योंकि घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही कर सकते हैं, आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, बस आपके साथ उसका कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। अगर रिश्ता है तो उसका प्रोसेस यही है, नहीं है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और क्या है, अगर आप जीवन में तनाव से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में अशांति आ चुकी है, आप चाहते हैं लोगों का भला करना, लेकिन लोग आपके जीवन में आकर आपके जीवन को नैया को डामाडोल कर जाते हैं, आपको ठग जाते हैं, या आपने किसी को धन दे दिया है वो वापस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल दूषित हो गया है, परेशानियां है, अशांति है। उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में घर के साउथ वेस्ट हिस्से में बैठकर आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए प्रतिदिन 11 माला, पूरे सावन करना चाहिए। फिर देखिए कि सावन के बाद आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। और कम से कम 11 रुपए आपको भगवान गणेश के मंदिर में दान करने चाहिए, गुप्त दान के माध्यम से। ध्यान रखिए कि ये जाप के साथ साथ भगवान गणेश के मंदिर में आपको 11 रुपए अवश्य दान करने हैं। घास रखनी है थोड़ी सी, बस इतना करना है। इसके अलावा अगर आपका भाव बनता है दान धर्म करने का, भंडारे कराने का, या गरीब को भोजन कराने का, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जीवन में इस तरीके की समस्याएं, जैसे कर्ज के माध्यम से, तनाव या अशांति के माध्यम से आपके साथी के साथ में विचार नहीं मिल रहे हैं, या आपके घर में कोई तीसरा व्यक्ति एंटर कर चुका है, वो कोई भी हो सकता है, लड़की की साइड का, लड़के के साइड का, या कोई भी, वो दूर होगा। आपके साथी के साथ मधुर संबंध स्थापित हो गए। ये जरूरी नहीं है मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नहीं बनती है और घर का माहौल खराब होता है। ऐसी स्थिति में आपको ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। वो लोग इस समय क्या कीजिए, आपको यथासंभव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, जस्ट नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कम से कम 21,000 बार तो आप ये कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको कम से कम 21,000 बार ये जाप जरूर करना चाहिए। नहीं तो आप 1.25 लाख अगर आप ये जाप कर लेते हैं, यानी कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए, ध्यान रखिए कि इसके बाद आपके करियर में, आपके जीवन में इतना उछाल आएगा, आपका करियर इस तरीके से सजाया जाएगा जैसे मानो कि भगवान भोलेनाथ, भगवान आशुतोष खुद अपने हाथों से आपके करियर की डोर थाम कर बैठे हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड मंत्र भी हैं, सावर मंत्र भी हैं, वो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताऊं, क्योंकि उसके कुछ नियम धर्म कर्म अलग है। राशि के अनुसार उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कुछ अलग नियम धर्म हो जाते हैं। राशि क्यों जरूरी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे जानबूझ कर कह रहा हूं आप मुझसे संपर्क करें, नहीं। राशि का प्रभाव आप ऐसे समझिए कि आपकी जो भी राशि है, जैसे आपकी जल तत्व, वायु तत्व या अग्नि तत्व, आपके जीवन में उस तत्व की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए उस नक्षत्र को, उस तत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे जब आप, तभी आपके जीवन में मोक्ष, सिद्धि, साधना या आपकी पूजा अर्चना आपको पूर्ण रिजल्ट दे पाएगी। ये कोई हवा में चलाया हुआ तीर नहीं है कि आप कभी भी उठे और कोई भी मंत्र का जाप करने लगे और आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये जाप 21,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कर लिया है और आपके जीवन में हार्मनी आ जाएगी। आप पुण्य अर्जित कर लेंगे, ये बात सही है। ये पुण्य कहीं ना कहीं आपको काम भी आएंगे, ये भी सही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएंगे, ये भी सही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर आज आपको 1 गिलास पानी की आवश्यकता है, सवाल ये उठ रहा है कि आज आपके जीवन में इज्जत मान मर्यादा की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है, सवाल ये उठ रहा है कि आज के समय में अगर आपको धन की आवश्यकता है और आपको धन ना मिलकर कुछ और मिलता है, तो क्या आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो पाएंगी? क्योंकि आज के समय में आपको जो भी चाहिए, आपके जीवन में उससे रिलेटेड 10 परेशानियां अटैच होंगी। यानी कि वो चीजें अगर फुलफिल हो गई तो आपके जीवन में जो छोटी छोटी 10 परेशानियां हैं जो आपको और आपके घर वालों को, आपके आस पड़ोस को प्रभावित कर रही है, वो दूर हो जाएगी। जैसे किसी के जीवन में ये मान सम्मान हो सकता है, किसी के जीवन में ये धन हो सकता है, किसी के जीवन में ये सेहत हो सकती है। कुछ लोग अपने आप को इतना काबिल मानते हैं, होते भी हैं, कि अगर वो ठीक हो, सेहत से ठीक हो, तो वो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही है, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ पका पकाया है मगर धन नहीं है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रिश्ते धन की वजह से बर्बाद हो गए, धन की कमी की वजह से बर्बाद हो गए। जैसे ही ये धन आएगा, ये रिश्ते सही हो जाएंगे, घर का माहौल सही हो जाएगा, भविष्य सही हो जाएगा। सोचिए कि सिर्फ एक चीज से इतनी सारी चीजें डिटरमिन हो रही हैं। ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि आपने अपने तत्व को छोड़ दिया है, आपने नक्षत्र को छोड़ दिया है। इसके बाद जो चीजें हैं, जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं ध्यान में रखेंगे तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आ सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बोला, झूठ नहीं बोलना है, लोगों को छलना नहीं है, अपने मन में सिर्फ भाव रखना है। आपको जो भी चीज चाहिए, धन, मान, सम्मान, सेहत, रिश्ता या विवाह, कुछ भी आपको चाहिए, एजुकेशन या तरक्की, कुछ भी, सब आपको मिल सकता है, मगर एक संकल्प लेना है, एक भाव लेना है और उसके बाद एक जाप करना है। बहुत सरल मंत्र है, सटीक मंत्र है। इन मंत्रों के माध्यम से, ये सरल मंत्रों के माध्यम से भी आपको सब कुछ मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ अद्भुत, अद्वितीय बताऊं, कॉम्प्लिकेटेड करके बताऊं, क्योंकि 2-4 लाइनें तो मैं भी सीख गया हूं इतने दिनों में। जो बहुत सारे लोग बनावटी लाइनें बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, जो सोच से परे है। नहीं, ध्यान रखिए कि रेमेडी जितनी सरल होगी उतनी ज्यादा असरदार होगी। लोगों ने ये मिथ समाज में फैला रखा है कि जब तक चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, जब तक
थॉट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तब तक लोगों को लगता ही नहीं है कि जीवन में कुछ हो रहा है, गलत है। इसलिए अगर आप अपनी राशि के अनुसार अपने जीवन को समझना चाहते हैं या कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक मंत्र की ओर आपका रुझान है और ये आप जानना चाहते हैं कि वो मंत्र की ऊर्जा आपको इस जन्म में प्रभाव देगी या नहीं देगी, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो मंत्र आपके लिए है या नहीं है और आपका झुकाव उस मंत्र की ओर क्यों जा रहा है। इस दौरान जब भी आप ये पूजा अर्चना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको पक्षियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो किसी भूखे का हिस्सा मत मारिए, किसी परिवार के किसी व्यक्ति का हिस्सा मत मारिए, छल कपट मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए अननेसेसरी। जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स काम रखने की कोशिश कीजिए, झूठ मत बोलिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। और मैं यहाँ तक बोलूंगा अगर आप धूम्रपान करते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए। आप 1 महीने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लोग क्या करते हैं, लोग जाप करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन अपना समर्पण भूल जाते हैं, भाव भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को आपका 100% भाव नहीं चाहिए, लेकिन आप भाव दीजिए। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप अब 100% भाव उनको ना दें। आप अगर 10% भी भाव देंगे तो भी आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं, आशुतोष हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको हर एक दिन, हर एक क्षण लगभग भगवान को प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। थैंकफुल हर उस इंसान के लिए रहना चाहिए जिसने आपके जीवन में कुछ ऐड किया है, जिसने आपके जीवन में शायद आपको दुख दिया हो और उस दुख के माध्यम से आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आया हो, उसके लिए भी थैंकफुल रहिए। वो भूल जाइए कि उस व्यक्ति ने आपको छला है, उस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया है, उसकी सजा उसको मिलेगी समय आने पर। लेकिन आप अपना कर्तव्य कीजिए। थैंकफुल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी के साथ इश्यूज हैं, ग्रजेस हैं, तो उसको लेकर मत घूमिए, उसकी माला बनाकर अपने गले में मत धारण कीजिए। उसको एक छोटी सी तिजोरी बनाइए अपने दिमाग में, अपने हृदय में, और वहां पर डाल दीजिए और समय का इंतजार कीजिए, अपने कर्म करते रहिए। और फिर देखिए कि आपके जीवन में ये सावन किस हद तक ऊर्जाएं भर देता है। कुछ लोगों के जीवन में ऑरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग चाहते हैं कि वो अपने चक्रास को एक्टिवेट कर पाएं, सिद्धि साधना के प्रति बहुत ज्यादा तल्लीन रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक एक पूजा होती है जो सुबह यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास की जाती है। पूरा प्रोसेस राशि के अनुसार है, क्योंकि राशि के अनुसार कुछ चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। जो व्यक्ति जानने के इच्छुक है, थ्रू आउट द सावन करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ अनुभवों को महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, या आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। हमसे बात करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपॉइंटमेंट। हमारी टीम आपका जरूर मार्गदर्शन करेगी, यथासंभव जानकारी आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि इस सावन के दौरान में कुछ ऐसी तिथियां भी होती हैं जो बहुत प्रभावशाली होती हैं। जी हाँ, मैं आपसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णमासी के अलावा बात कर रहा हूँ। जैसे एक व्रत होता है मंगला गौरी का व्रत। ये हर शादीशुदा महिला या जिसकी विवाह नहीं हुआ है वो महिला ये व्रत अवश्य करिए, क्योंकि उनके जीवन में माता सौभाग्य का एक ऐसा बंधन लेके आती हैं जो शायद जन्म जन्मांतर के आपके पापों को दूर कर दे, जो शायद आपके जन्म जन्मांतर के दबे हुए सौभाग्य को जगा दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ एक तिनके भर की कमी होती है। वो तिनके भर की कमी माता मंगला गौरी, इसीलिए बोला गया है माता मंगला गौरी। मंगलवार को सावन में जितने भी मंगल पड़ते हैं उस मंगल को ये व्रत रखा जाता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इस व्रत के रखने की कहानी, कथा क्या है, क्या तरीका है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को ये व्रत रखना चाहिए, क्या नियम धर्म कर्म है। कोई ज्यादा तप नहीं, कोई ज्यादा कर्म नहीं, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं, सिर्फ सरल शास्त्रीय संगत। आज के समय में बहुत सारे विद्वानों ने शास्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर दी है। इससे क्या होगा, इससे उनके जीवन में थोड़ा सा धन अर्जित करने में आसानी होगी। लेकिन क्या ये मार्ग अनुकूल है, विचार कीजिए। ध्यान रखिए कि जीवन में अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं
और आप ये सोचते हैं कि जब तक जीवन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, आपके जीवन में जो भी लोग आ रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो स्मूथ जा रहा है तो वो कार्य सरल है, इजी है, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसका वास्तविक प्रोसेस क्या है। मैं यहाँ पर आपको डराने या आपको जीवन में चिंता बढ़ाने नहीं आया, जो कि ऑलरेडी पहले से हो रखी है। मेरा बस इतना उद्देश्य है कि मैं आपको सही तरीके से अकल्ट के वो जो सूत्र हैं, दिव्यता से के साथ में, ज्ञान के साथ में मैं आपके सामने रखूं, जिससे आप इस अवसर का, इस तिथियों का, इन महीनों का आप अच्छे से फायदा उठा पाए, आपके जीवन में हार्मनी आए। क्या बताऊं, किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में हार्मनी आ जाए मेरे विचारों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, जो शायद वर्षों से बहुत ज्यादा परेशान हो, और ये जब उसके जीवन की परेशानी खत्म होगी और उसके जीवन में एक मुस्कान आएगी, वही हो सकता है मेरे लिए रिवॉर्ड या अमृत हो जाए। कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग किसी चीज के लिए काम करते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि समाज में अकल्ट के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, जो मिसगाइड लोग कर रहे हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ में मैं आपसे हर वीडियो में जुड़ता हूं और अपनी बात सरल तरीके से रखने की कोशिश करता हूं और रेमेडीज भी सरल बताने की कोशिश करता हूं, और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके जीवन में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके साथ एक नया कॉम्प्लिकेशन ऐड मत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और मैं बताऊंगा किस तरीके से मंगला गौरी व्रत आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है। वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। सिद्धि साधना का कोई प्रोसेस जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कुछ ऐसी समस्या हो आपके जीवन में जिससे रिलेटेड शायद मैं बात करने में भूल गया हूं, तो आप हमसे बेफिक्र संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपका मार्गदर्शन करके वो उपाय भी बताएगी। ऐसा नहीं है कि आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपसे हर एक चीज का पैसा या अपॉइंटमेंट लेने को ही बोला जाएगा। जब आप अपने जीवन में किसी एक ऐसे उत्तर की खोज कर रहे होंगे जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, तभी आपसे उसका चार्ज लिया जाएगा, अन्यथा हम लोग किसी भी चीज का चार्ज यूं ही नहीं लेते। आता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें।